हेमचूर्ण का विश्वास। हेमलता द्वारा श्रद्धा विश्वास की प्रशंसा। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे परशुराम, अपनी प्रियतमा के ऐसे वचन सुनकर हेमचूर्ण को बड़ा विस्मय हुआ। वह तत्वज्ञ है, ये बात वह नहीं जानता था। अतः उसने हंसकर उससे पूछा, प्रिय, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे आकाश में भासते हुए चित्र के समान जान पड़ता है। मैं तो इसे सर्वथा निराधार समझता हूँ। तुम्हारा जन्म उस अप्सरा से ही तो हुआ है और ऋषि जी ने तुम्हें पाल पोष के बड़ा किया है। अभी यौवन का तो तुम्हें स्पर्श ही हुआ है। हाँ, किशोरावस्था पूर्ण हो चुकी है, तो भी तुम अपनी सहस्त्रों वर्षों की स्थिति बतला रही हो। तुम्हारी बातों से तो तुम्हारा कथन बहुत कुछ भूतग्रस्तों का सा जान पड़ता है। तुम्हारे कथन का कोई मेल नहीं है, फिर मैं ठीक ठीक क्या समझूं? बताओ, तुम्हारी वह सखी कहाँ है और उसके द्वारा बांधा हुआ उसका पुत्र कौन है? यह भी बताओ, वे नगर कहाँ है? अथवा और सब बातें रहने दो, मुझे केवल इतना बता दो, वह सखी कहाँ है? माताजी से मुझे तो कोई सखी नहीं मिली। मेरी माताजी अपने महल में हैं, तुम उनसे पूछ लो। उनसे भिन्न मेरे पिताजी की कोई और स्त्री नहीं है, इसलिए शीघ्र ही बताओ, मेरी वह सखी तथा उसका पुत्र कहाँ है? मुझे तो तुम्हारी बात लोक में बंध्या पुत्र के समान आलोक सी जान पड़ती है। तुम्हारा कथन ऐसा ही है जैसे विदूषक की भूमिका का अभिनय करते समय कोई नाटक का पात्र कहे, एक बंध्या पुत्र प्रतिबिंब के महान रथ पर चढ़ा हुआ है। उसने सीपी में आरोपित स्वर्ण के आभूषणों से अपने सब अंग सजाए हुए हैं। मनुष्य के सींगों से बने हुए शस्त्रों से आकाश में प्रतीत होने वाले वन में युद्ध करके उसने एक भावी राजा का वध किया और गंधर्व नगर को जीतकर मरुमरचका के स्रोत में स्वप्न की स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहा है। मैं तो तुम्हारे कथन को इसी प्रकार सर्वथा असंगत मानता हूँ। प्रियतम की यह बात सुनकर उस चतुर नारी ने उससे पुनः कहा, नाथ, मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह असंगत कैसे हो सकता है? मुझ जैसों का भाषण निराधार कभी नहीं हो सकता। मिथ्या भाषण तो तपस्या को नष्ट करने वाला है। तपस्वियों के कुल में उत्पन्न हुए सत्यनिष्ठ व्यक्तियों में वह कोण में सुंदरता के समान कैसे रह सकता है? जो पुरुष असत्य बोलकर किसी जिज्ञासु को दूसरे विषयों में लगा देता है, उसे ऊपर और नीचे के किसी लोक में सुख की उपलब्धि नहीं होती। राजकुमार, मेरी बात पर ध्यान दो। देखो, लोक में जिसे तिमिर रोग हो गया हो, उसे अंजनवाचक शब्दों को उच्चारण करने से ही शुद्ध दृष्टि नहीं मिल जाती। मूढ़ बुद्धि पुरुष तो हित की बात के भी असत्य ही समझते हैं। भला आपके प्रिया होकर भी आप जिज्ञासु को मैं असत्य के साथ कैसे जोड़ सकती हूँ? यदि मेरी कही हुई बात झूठ भी हो तो भी आप अपनी सूक्ष्म बुद्धि से इस पर विचार करें। लोक में मनुष्य तो सभी प्रकार के व्यवहार में कुशल होता है। ये केवल एक अंश की ही परीक्षा करके सारी परिस्थिति को जान लेता है। विचार करने के लिए आपको मैं एक अनुभव का स्मरण कराती हूँ। पहले चिरकाल से जो विषय आपके लिए सुख के साधन बने हुए थे, मेरी बातें सुनकर अब वे क्यों सुखदायक नहीं रहे? वही इस समय भी दूसरों को सुख क्यों देते हैं? इतने अनुभव से ही आप मेरे कथन के विषय में अपना निर्णय समझ सकते हैं। राजन, जो श्रेष्ठ वचन है उसे सरल भाव से सुनिए। विश्वसनीय पुरुषों के वचनों में विश्वास ना करना यह अपना पक्का शत्रु ही है। श्रद्धा साक्षात माता है, जो उसकी शरण लेता है वे स्नेहमयी अपने बच्चे की तरह सर्वदा उसके बड़े से बड़ी आपत्तियों से रक्षा करती है, इसमें संदेह नहीं है। जो मूर्ख आप्त पुरुषों में श्रद्धा नहीं करता, उसे श्री सुख और यश त्याग देते हैं। जो पुरुष श्रद्धाहीन है
वह सभी तरह से हीन हो जाता है। श्रद्धा संपूर्ण संसार को धारण पालन करने वाली है। श्रद्धा ही सबका जीवन है। बताइए, यदि माता पर विश्वास ना हो तो बालक कैसे जीवित रहे? यदि युवा पुरुष अपनी पत्नी में विश्वास ना करे तो उसे सुख कैसे मिल सकता है? और यदि वृद्ध का बालकों में विश्वास ना हो तो वह भी कैसे चैन से रह सकता है? किसान को यदि आगामी धान्य प्राप्ति में विश्वास ना हो तो वह भूमि को कैसे जोतेगा? विश्वास ना होने पर तो त्याग या संग्रह किसी में भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। श्रद्धा या विश्वास का अभाव हो जाने पर तो जगत की स्थिति ही नष्ट हो जाएगी। यदि कहो कि संसार का व्यवहार तो व्याप्ति ग्रहण से होता है तो सुनो, व्याप्ति ग्रहण अर्थात जो बात एक परिस्थिति में प्रत्यक्ष देखी जाती है वैसे ही परिस्थिति आने पर वह उसी प्रकार की होगी, इसका नाम व्याप्ति ग्रहण है। तो व्याप्ति ग्रहण में भी भला क्यों विश्वास होता है? क्योंकि समान परिस्थिति में परिणाम भी समान ही होगा। ये भी श्रद्धा या विश्वास ही है। वहां भी व्याप्ति ग्रहण का आश्रय लेना तो श्रद्धा का आश्रय लेना ही है। अतः ये निश्चय है कि श्रद्धा के बिना तो श्वास लेते भी नहीं बनेगा और लोक नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप सुदृढ़ श्रद्धा संपादन करके आत्यंतिक सुख प्राप्त करें। यदि आप सोचते हो कि स्त्री, मूर्ख आदि निकृष्ट व्यक्तियों में तो विश्वास नहीं करना चाहिए तो राजकुमार इसे सुनिए। आपकी ऐसी प्रवृत्ति भी तो विश्वास के आधार पर ही तो होती है, नहीं तो आपको ऐसा विचार भी कैसे हो सकता था? नहीं तो आपको ऐसा विचार भी कैसे हो सकता था? अपनी प्रिया का ऐसा भाषण सुनकर हेमचूर्ण ने उस हितकर भाषण करने वाली प्रियतमा से पुनः कहा, प्रिय, तुम्हारे कथनानुसार यदि श्रद्धा करना सर्वथा अनिवार्य ही हो तो भी सत्पुरुषों में ही श्रद्धा करनी चाहिए, जिससे कि श्रेय की प्राप्ति हो। जिसे श्रेय की इच्छा हो उसे असत पुरुषों में विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाहर से सरल और भीतर से टेढ़ी एवं तीक्ष्ण बंसी पर विश्वास करने वाली मछलियों के समान नष्ट होने का प्रसंग उपस्थित होगा। अतः सत्पुरुषों पर ही श्रद्धा करे, किन्हीं भी असत पुरुषों पर नहीं। ये बात असत पुरुषों पर श्रद्धा करने से जो नाश को प्राप्त हुए हैं और सत्पुरुषों पर श्रद्धा करने से जो कल्याण के भागे हुए हैं उन्हें सूचित करने के लिए दृष्टांत रूप है। इसलिए पहले परख कर ही श्रद्धा करना उचित है, अन्यथा नहीं। ऐसी स्थिति में श्रद्धा किए बिना तुम्हारा व्यवहार कैसे हो सकता है? तुम्हारा ये प्रश्न कैसे संभव है? इस तरह पूछे जाने पर हेमलखा ने अपने प्रिय पति से पुनः कहा, राजकुमार, मैं जो बात कहती हूँ वह सुनिए। आपने जो कहा कि तुम्हारा प्रश्न कैसे हो सकता है, उसमें मेरा कथन ये है कि आप ये निश्चय कैसे करते हैं कि अमुक पुरुष अच्छा है या बुरा? ये निश्चय हो जाने पर ही इस बात का निर्णय हो सकेगा कि सत्पुरुष में श्रद्धा करने से ही हित हो सकता है। यदि कहे कि इसका निश्चय लक्षणों से होता है तब तो श्रद्धा लक्षणों के अधीन हुई। अब ये प्रश्न होता है कि लक्षणों का ज्ञान कैसे हो? यदि ये कहे कि लक्षणों का ज्ञान शास्त्र वचन आदि प्रमाण से हो सकता है तो सुनिए, जिसे श्रद्धा है ही नहीं उसके लिए प्रमाण क्या हो सकता है, ये बताइए। यदि आगम को ही विश्वसनीय प्रमाण ना माना जाए, दूसरे के कथन को भी प्रमाण रूप मान लें, तब तो प्रमाता का कोई भी बात अविश्वसनीय नहीं जान पड़ेगी। अतः सब लोग श्रद्धा का आश्रय लेकर ही चल रहे हैं। मैं आपको श्रेय प्राप्ति का प्रकार समझाती हूँ, स्थिर चित्त होकर सुनिए। जो पुरुष शुष्क तर्क करता है और जो बिल्कुल तर्क नहीं करता, उसका इस लोक या परलोक में कल्याण नहीं हो सकता। उनमें से भी तर्क न करने वाले का तो कभी कल्याण हो भी सकता है, परंतु शुष्क तर्क करने वाले का तो किसी प्रकार कल्याण होना संभव नहीं है। पूर्व काल में
सह पर्वत की ओर गोदावरी के तीर पर कौशिक मुनि रहते थे। वे बड़े शांत, सुमति और संसार के रहस्य वास्तविक स्वरूप को जानने वाले थे। अपने गुरुदेव का आश्रय पाकर उनके सैकड़ों शिष्य भी वहीं रहते थे। एक दिन गुरुदेव की अनुपस्थिति में वे शिष्यगण संसार के स्वरूप का निर्णय करने के लिए आपस में मिलकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार प्रतिपादन करने लगे। इतने ही में वहां शुंग नाम का एक बुद्धिमान ब्राह्मण आया। उसने अपने बुद्धि कौशल से उनके कहे हुए सभी मतों को सदोष सिद्ध कर दिया। शास्त्रों पर श्रद्धा न होने के कारण उसकी बुद्धि विवेक शक्ति नष्ट हो चुकी थी। तथापि विवाद शुष्क तर्क करने में वह बहुत कुशल था। जब शिष्यों ने कहा जो बात प्रमाण से सिद्ध हो वही सिद्ध है और वही सत्य है, तो उस विचार गोष्ठी में वह शुष्क तर्क करने वाला शुंग केवल तर्क का आश्रय लेकर बोला, ब्राह्मणों मेरी बात सुनो। आप लोगों ने कहा जो प्रमाण से सिद्ध हो वह सत्य है, सो इस प्रकार तो सत्य कभी सिद्ध ही नहीं हो सकता, क्योंकि यदि प्रमाण दोषयुक्त होगा तो उसके द्वारा होने वाला निर्णय अप्रमाणिक होगा। इसलिए सबसे पहले तो प्रमाणों की निर्दोषता का निर्णय करना चाहिए और उस निर्दोषता का निश्चय होगा अन्य प्रमाणों से। फिर उन प्रमाणों की निर्दोषता के विषय में भी इसी प्रकार विचार करना होगा। इस तरह अनवस्था का प्रसंग उपस्थित होने के कारण कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकेगा। अतः प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण सिद्ध ही नहीं हो सकते। इसलिए वह जो अनेक प्रकार का आभास प्रतीत हो रहा है उसका आश्रय केवल शून्य ही है। वह शून्य भी प्रमाण का विषय न होने के कारण शून्य रूप अभाव मात्र ही है। अतः अंतिम निर्णय यही है कि ये शून्य भी कुछ नहीं है। शुंग के ये वचन सुनकर उनमें से कुछ अधम ब्राह्मण उसी के उस आभास मात्र निर्णय को मानकर शून्यवादी हो गए। शून्य में निष्ठा होने के कारण वे स्वयं भी अत्यंत शून्य भाव जड़ता को प्राप्त होकर नष्ट ही हो गए। अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति उन्हें नहीं हुई। किंतु जो शिष्य विचारशील थे उन्होंने शुंग का कथन कौशिक मुनि के आगे निवेदन किया और उनसे उन्हें उसका समाधान मिल गया। इसलिए शुष्क तर्क को सर्वथा त्याग कर जो सर्वदा शास्त्रानुसारी तर्क करता है उसे ही कल्याण की प्राप्ति होती है। अपनी अत्यंत बुद्धिमती प्रिया के इस प्रकार कहने पर हेमचूर्ण ने अत्यंत विस्मित होकर उस उदार हृदय वाली देवी से पूछा, अहो प्रिय, तुम में इतनी विद्वता है, ये बात मैं पहले नहीं जानता था। तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ जिसे तुम्हारा सत्संग मिला। तुम कहती हो कि संपूर्ण श्रेय की सिद्धि श्रद्धा से ही होती है, सो ऐसा कैसे हो? कहाँ तो श्रद्धा करनी चाहिए और कहाँ उसे करना उचित नहीं है, क्योंकि शास्त्र तो अनंत हैं और उनके अभिप्रायों में भी विरोध है। इसके सिवा आचार्यों में भी मतभेद है। शास्त्र की व्याख्या करने वालों के मत भी भिन्न भिन्न हैं और अपनी बुद्धि भी सदा एक सी नहीं रहती। अतः किस बात को स्वीकार किया जाए और किसे नहीं? प्रिय, जिस आचार्य को जो मत मान्य है उसे वह सर्वथा निश्चित रूप से ही कहता है तथा अन्य सिद्धांतों को अनिश्चित एवं हानिप्रद भी बताता है। ऐसी स्थिति में जो अंतिम निर्णय तक इन शास्त्र आदि में से भी कोई पहुंच नहीं पाता, जो शून्य को ही तत्व बताता है, वह भी अपने विरोधी अशून्य को सदोष सिद्ध करता ही है। उनका कथन भी उनके शास्त्र से संगत है ही, अतः उसे भी अविश्वसनीय कैसे कहीं? इस पर तुमने विचार ना किया हो, ऐसी बात नहीं। इसलिए प्रिय, मुझे यह अच्छी तरह समझा कर कहो